जी। अच्छा, अब क्योंकि न्यूली मदर्स के लिए मैं बता रही हूँ, वो पंजीरी वगैरह नहीं खाना चाहती, उनको वेट गेन का बहुत इशू होता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करें? तो उसके लिए ऐसा करके पानी उबाल लें और उसमें सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून अच्छी तरीके से इसको पकाएं, और सूजी आप देसी घी में ना भूनें, कोई मसला नहीं है, और आप उसमें 1 चम्मच सूजी डाल दें, इसको अच्छी तरह पकाएं। ये एक जैसे दो ग्लास आपने पानी डाला, ये 1 ग्लास रह जाए, पी लीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और अब मैं आपको अपने जो हम लोग बनाते हैं आटे से, वो बनाना सिखा रही हूँ। हमारे वहाँ पर नहीं इलायची वगैरह डाली जाती, देसी घी होता है, और देसी घी हम मक्खन से बनाते हैं। मक्खन होता है, मक्खन से ही देसी घी बनता है। और हमारे वहाँ पे इस तरह होता है कि जो हमारे एरियाज है वहाँ पर दूध को उबाला नहीं जाता। एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि जहाँ आबशार है, आबशार के ऊपर छोटा सा घर बना दिया जाता है, उसके अंदर मटके रख दिए जाते हैं, और जो हमें दही बनाना होता है, कुछ भी होता है, तो दूध जाकर उधर हम डाल देते हैं मटकों में। तो वो ठंडा ही रहता है। फिर उसके बाद फिर उसको जैसे लस्सी बनाई जाती है, लस्सी के ऊपर मक्खन आती है, मक्खन से फिर जो है ना देसी घी बनाते हैं। वो हमारा तरीका है, वहाँ का असल तरीका ये है। यहाँ पे तो पका के बनाते हैं हम, दूध को उबाल के पका कर नहीं बनाते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देसी घी बनता है, और वो देसी घी में की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और वो मक्खन भी अगर मतलब कि पहला दिन दूसरा दिन आपने खाया ठीक है, तीसरे दिन वो कड़वा हो जाता है, उससे फ्रेश उसको। हाँ, वो मतलब कि सारा जो ना ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। और जो भी एरिया होते हैं वहाँ पे सारे हमारे जो गाय वगैरह है वो सारे हर्ब्स ले रही होती हैं, तो जिस हर्ब का मौसम होता है तो हमें चाय में से वही खुशबू आ रही होती है। वाह, हाँ, ऐसे ही होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, देसी घी आपने लेना है तकरीबन जो है आधा कप। ठीक है, उसको आप गरम कर लीजिए। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप कह रही थी कि बच्चे खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, तो बच्चों के लिए नींबू पानी बहुत अच्छा होता है। बट वो क्या करता है कि जो है ना नींबू पानी देना शुरू करें, जिनके बच्चे भी खाना नहीं खाते उनको भूख लगेगी। नींबू पानी बहुत जबरदस्त पिलाना कैसे, मैं ये सोच रही हूँ कि नींबू पानी भी कैसे पिलाना है। थोड़ा सा चीनी डाल के भी आप पिला सकते हैं, वो करके। अच्छा, ये आटा है, जैसे इसके बाद इसको इसमें भून लेना है आटे को। सही है। आटे को अच्छी तरीके से आप भूने, भूनने के बाद थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूं। देसी घी में हमने आटा जो है हम उसको भी भून रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना डॉक्टर बिल्किस आपको लगाना पड़ेगी एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक आ गई है शो में। ठीक है, ठीक है। तो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, छोटी सी ब्रेक नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता है छोटी सी ब्रेक नहीं है, और मैं रोज बोल जाती हूँ छोटी सी ब्रेक। तो इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताऊं कि आज का जो शो है वो हम इसमें आज के शो में बता रहे हैं पंजीरी की अफादियत के हवाले से। और पंजीरी कतई तौर पे तब इस्तेमाल नहीं की जाती जब आपके घर में सिर्फ और सिर्फ नन्ना मेहमान आए, बल्कि ये जनाब ख़वातीन क्या बंदों के लिए भी बड़ी मुफीद है। और जो आज डॉक्टर बिल्किस बना रही हैं वो चित्राल में जैसी जो पंजीरी की फॉर्म है वो मैं बता रही कि कैसे बनती है। जी जी, देखिए पहले मैंने आटा को भून लिया, देसी हमने आधे कप देसी घी में आटे को भून लिया, इसको मैं अलग रख रही हूँ। अब क्या करना है कि अगेन देसी घी लेना है 1 चम्मच। ठीक है। इसमें मैं हमारे वहाँ पे खुबानी की गोंद होती है, तो खुबानी की गोंद डालते हैं। खुबानी की गोंद कैसे बनती है? वो दरख्त पे ना लग जाते, बबल्स की तरह निकल जाते हैं। ओके ओके, सही है। अच्छा, खुबानी की होती है, सेब की होती है, सब दरख्तों की गोंद होती है, तो वो हम जमा करते हैं। तो वो जो है ना हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। अलग अलग दरख्त जो वहाँ पे हैं उनकी गोंद निकाल के जमा कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पर भी अलग अलग दरख्तों की गोंद होती है, तो हम एक गोंद नहीं डालते, हर किस्म की। जैसे इंजीर पे गोंद लगती है तो वो भी हम डालते हैं। ठीक है, दरख्त पे। तो अभी मैंने देसी घी में फिर ऐसे के थोड़े थोड़े से आप गोंद ले लीजिए, 2-2 जिस तरह के मैंने 1 कप लिया उसके लिए काफ़ी होगा। गोंद कतीरा, ये सारे ये गोंद ये डाल दूंगी ताकि ये देसी घी में फूल जाए। ठीक है। इसको फुला लूंगी। फुलाने के साथ ही मैं इसमें क्या करूंगी, एक छोटी डंडी इतनी सी ताकि खुशबू अच्छी आए, और जीरा। ये डंडी आपने किसकी डाली, इलायची की? नहीं, हाँ, दालचीनी।
अच्छा, इसके साथ ना ये जो गोंद है ये बस इनको फुलाना अच्छी तरह है। और दालचीनी से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप उस अपने साथ लेके जी जी बिल्कुल, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से फूल जाए तो अच्छा है। इसको ऊपर नीचे कर लेती हूँ मैं चम्मच से, ताकि ये दूसरी तरफ पलट लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें फूल जाए। गोंद को फुलाना बहुत ज़रूरी है, कच्चा नहीं डाल सकते। ओके, ठीक है। जिस भी दरख्त की आप गोंद डालें उसको फुला लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोंठ पाउडर, उससे हाजमा अच्छा रहेगा। ये क्या, ये पॉइजनस नहीं हो सकती अगर हम ये जो गोंद हम किसी भी दरख्त की डालें? नहीं नहीं, वो तो उसकी इफादियत है ना। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने, हमारे वहाँ पे अखरोट होता है, बादाम, खुबानी के बादाम जमा करते हैं, दूसरे बादाम, तो ये तीनों ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है। उसके बाद मैं इसको हल्का सा जैसे कड़वा ना हो, हल्का सा भून लूंगी। मतलब कि इसको आपने मतलब भूनना है, आपने इसको वो नहीं करना, मतलब जलाना नहीं है, ये याद रखिएगा। ये हो गया। इसके बाद गुड़ इसमें डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूध, और उसके साथ ही जो मैंने यहाँ पर अलग से भून लिया था, देसी घी में आटा गूंदा हुआ, हाँ देसी घी में आटा गूंदा हुआ, वो इसमें डाल दूंगी। ठीक है। तो ये, और फिर इसमें से जो है हमारे यहाँ ये देते हैं शाम को 4 बजे के करीब या सुबह नाश्ते में। तो इससे क्या होता है, यानी कि शाम को 4 बजे का मतलब ये जो चाय की जो ब्रेक होती है उसमें आप ले लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, देसी घी ऊपर आ जाए तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो दूध है ये बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा तो फिर मैं दूसरों को बारी दे दूंगी। इसको हल्की आंच पे रहने दूंगी कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए। जब दूध खुश्क हो जाएगा तो फिर घी ऊपर आ जाएगा, आपका हलवा तैयार हो जाएगा। ये पूरा नहीं खाया जाता, बहुत हैवी होता है। ये 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसमें जो गोंद फूला हुआ है उसको क्रश कर लेंगे ताकि सारा मिक्स हो जाए। फिर ये जो है, फिर हम इसको और है ना, हमारे वहाँ अलसी के बीज भी होते हैं तो उसको भी हल्का सा भून के अलग से डाल सकते हैं, उससे भी कमर मजबूत होती है। और अच्छा, वैसे ये भी बड़ा मैटर करता है कि पंजीरी आपके लिए बना कौन रहा है, तो आपके लिए जो ये किसने बनाई थी डॉक्टर बिल्किस? अच्छा, मेरी तो अम्मी थी नहीं, सास ने बनाई थी। तो आपकी सास ने बनाई थी? हाँ, सास ने बनाई। तो वो चीजें बड़ी मैटर करती है, बड़ी याददाश्त में थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी मुझे मतलब मेरी वालदा की तरह थी, उन्होंने जो है ना मेरे लिए बनाई थी। अच्छा, मैं मेरे लिए बनाई ना, तो ये वाली बनाई जो यहाँ बनती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। 3 दफ़ा बनाए, चौथे दिन उन्होंने कहा ये खाती नहीं, इसके नखरे मैं बनाऊंगी नहीं। क्योंकि वो टेस्ट बड का होता है ना। मुझे मेरी सास ने खाना पकाना हर चीज़ सिखाया है, क्योंकि हमारी सकाफत में शोरबा होता है और हिंदुस्तानियों में भुनावा होता है। तो मैं क्या करती थी, अपने घर वाला ही करती थी। सारा खाना बन गया, उसमें खूब सारा पानी डाल देती थी। तो मैं कहती थी कि अम्मी जब तक शोरबा नहीं होगा खाया कैसे जाएगा? तो कहती थी वो तुम लोग के वहाँ होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ, ये वैसे है कल्चरल डिफरेंस में। मैं पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड उर्दू स्पीकिंग है, तो हमारे भी अक्सर सालनों पे लड़ाई हो रही होती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ दही डलती है, मैं कहती हूँ हमारे टमाटर डलते हैं। हम दही टमाटर से नहीं निकलते, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं डलता। वो फिर अपनी जूस। ये देखिए बन गया। देखिए आप, इसका ना घी ऊपर आ रहा है, इतना आसान है। चल, एक कॉलर भी मेरे साथ, हम उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नौरीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदीहा, कैसी आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक है। मुझे डॉक्टर बिल्किस ने क्वेश्चन करना है। इन्होंने एक दफा मिक्सचर बताया था खाने, अखरोट, छुहारे, बादाम का। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें हम ये अलसी के बीज, पम्पकिन सीड और ये सफेद तिल ऐड कर सकते हैं? और ये कितने महीने, कौन से ऐसे महीने जिनमें हम इसको ले सकते हैं और नहीं ले सकते? क्योंकि मैं वैसे भी हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ, तो मैं ले सकती हूँ, इसका क्या तरीका होगा? और दूसरा क्वेश्चन मेरा डॉक्टर बतूल साहिबा से है। डॉक्टर बतूल, मुझे ये बताएं कि हम लोग जो है ना वॉक करने के बाद चाय पीने के बड़े आती हैं और कुछ दिल करता ही नहीं है। अब वो चाय कहते हैं कि इसमें ये जो दूध है उसमें कैफीन होती है और पत्ती में फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जब ये मिक्स होते हैं तो ये पॉइजनस इफेक्ट करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि चाय को कैसे बेहतर बनाएं कि हम लोग पी सके इसको। चले, ये बड़ा चले ठीक है। आप शो देखते रहे, और ये वाकई हमारे है कि कभी वॉक भी करके आए, शाम का एक टाइम फिक्स ही होता है इसमें चाय पीनी, तो अगर हम चाय कम आगे पूछ लेंगे। अभी आप अलबत्ता
पत्ता जो आपने थायराइड के वाले से पूछा डॉक्टर बिल्किस, उनको बता जी दें ले कि वो सकते मिक्स इसमें सारे बीच वाले अलसी नहीं डालें, अलसी नहीं डालें, अलसी ना डालें, वो थायराइड के पेशेंट ना लें। मतलब हाइपर में होता है ना, तो इस वजह से ना ही डाले तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, और वो आपने टाइम को बताया, टाइम सुबह नाश्ते के टाइम ही ले सकते हैं हम? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा ये देखिए देसी घी सारा ऊपर आ गया, सारा ये हलवा आपका तैयार हो गया। क्या बात तो है, मैं निकाल लेती हूँ इसको। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप हलवा तब खाएं जब आपके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हो, आप वैसे भी ये खा सकते हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप कह रही थी कि बच्चों को भूख नहीं लगती, कमजोर होते हैं बच्चे, आप ये जो मैंने बनाया है बच्चों को देकर देखें। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से, देखिए पूरा न्यूट्रिशन है इसमें, सब कुछ है, लेकिन जो मैंने ये वाला बताया है ना कि आपने गंदुम को पहले स्प्राउटिंग करनी है फिर बनाना है, तो वो आप दें, उससे बच्चों को भूख भी लगेगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, बहुत अच्छा। और 6 महीने से बड़े बच्चों को आप आराम से, जैसे खाने पे आ गए तो इतना सा थोड़ा सा ही दें, इससे बड़ी ताकत आती है, बहुत हड्डियाँ मजबूत होती है। ये हमारे जैसे सकाफत का हिस्सा है कि हम वहाँ पर यही बनाकर न्यू काम करने हैं, पहाड़ों पे चढ़ना आसान थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम ये बनाते हैं। जबरदस्त। ठीक है, आपकी कंप्लीट हो गई जी है? जी चलें आप आ जाइए, मैं चाहूंगी कि फिर इसके बाद गालिब आप जो है आपसे, अच्छा जिसका सामान सेटअप है ना, उम्मे आप आ जाए, उम्मे का सामान के सेटअप हुआ है तो उम्मे आप आ जाए। अच्छा मैं तब तक ज़्यादा चाय का डॉक्टर बताऊँ, व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ आवर्स? है तो गलत ही, वैसे गलत है। अच्छा असल में जो चाय थी वो कहवा थे, वो तो खैर ये जो, क्योंकि हमने वो गोरे जो लेकर है वो इंग्लिश टी बनाने का एक अलग तरीका है, हम तो वो फेंट के पीते हैं। एग्जैक्टली। तो कोशिश करें कि दूध नहीं डालें, आप उसको जो है नॉर्मल उस पर शिफ्ट हो जाएं, बस बगैर दूध की चाय पिए। बगैर दूध के? बिल्कुल, सुलेमानी कहवा हो जाएगा, सुलेमानी कहवा हो जाएगा। लेकिन देखें जो फ्लेवोनॉइड्स की बात कर रही हैं, अब शी हैज़ अ नॉलेज, ठीक है, हमने इन प्रोग्राम्स के थ्रू इतना तो अवेयर कर दिया है। तो असल अगर आप 30+ हैं और आपको अपनी हड्डियां बचानी हैं तो आप उसमें दूध नहीं ऐड करें, दूध को आप सेपरेट पिएं और चाय को आप बिल्कुल सेपरेट पिएं, ताकि आपको फ्लेवोनॉइड्स मिले, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। पिया नहीं जाता। हाँ ये तो है। मैंने एक अरसे इतना कीटो डाइट की, उसके बाद मैंने दूध छोड़े, वरना मैं दूध बहुत शौक से अच्छा मैं हर फीमेल को ये कहती हूँ, दोज हु आर एंटरिंग फ्रॉम 35 to 40 और आप पेरीमेनोपॉजल फेज में जा रहे हैं, कोशिश करें हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा नारियल का दूध पिएं या बादाम का दूध बनाकर पिएं। एनिमल सोर्स ख़त्म ही कर दें। क्यों? इससे आपका एस्ट्रोजन लेवल भी सही रहेगा, क्योंकि देखें जो हम अपनी गाय और भैंस पाल के तो दूध निकाल नहीं रहे उसका, ठीक है, इतने बड़े बड़े ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, इट्स ऑल बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी अपनी है देन इट्स फाइन, आप जानवर का सोर्स यूज़ करें, और अगर आपके पास नहीं है तो ये जो बाहर से दूध आ रहा है ये है तो डेंजरस ही। ठीक है, चाहे वो आप यंग गर्ल्स को दे रहे हो तो वो PCOS के इशू हैं, सब कुछ, बच्चों को तालीम का स्ट्रेस है, रात में देर से सोना है, अम्मा को जो है वो पढ़ाने का स्ट्रेस है। मुश्किल बात कर दी उन्होंने कि सुलेमानी कहवा पीना शुरू कर दिया, चाय फायदा उसी से। देखें अगर सेहत आप टर्की, चाइना, जापान, हर जगह, ईरान हर जगह यही है। हमारे यहाँ चाय का जो है वो ट्रेंड भारत से आ गया। हाँ वो भारत, वो भी हम साथ ही थे ना, तो हम साथ ही बना लिए अपने एक और चीज कर सकते, गुले गुलहड़ होता है ना, चाइना रोज, उसके साथ आप थोड़ा सा अदरक और चाय की पत्ती वो डाल के पिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, कलर भी फेयर होगा, जैसे लोगों को होता है ना कि रंग निखरे, और आपको एंटीऑक्सीडेंट भी पूरे मिलेंगे, उससे आपके हार्मोन्स भी अच्छे होंगे, उसके चाइना रोज के बहुत फायदे, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, वो मिलती भी। अच्छा मुझे ये बताएं उम्मीद, आज आप क्या क्या बनाएंगे, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से आके बनाएंगे? आज हम सबसे पहले बनाएंगे जो कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द, उसके लिए जो हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, लेकिन उसको बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल करके 100% आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों के साथ एक हम बनाएंगे क्लेंजिंग ब्राइटनिंग लोशन। क्लेंजिंग ब्राइट, क्या बात है, यही तमाम तो चीज़ें हैं, ज़बरदस्त। मुझे एक छोटी सी लेनी है ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जनाब ये तमाम तो चीज़ें बन रही आपकी सेहत के लिए, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब पंजीरी अगर आप लोगों ने नहीं खाई तो पंजीरी खाइए ज़रूर, लेकिन उसको बनाना कैसे है और उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की क्या कुछ अफादियत हैं, और सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है कि जी घर में जब किसी की पैदाइश हो, कोई छोटा माशाल्लाह से मेहमान आ जाए तो तभी खातून को देनी है, ये घर में सबके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर योर जॉइंट्स, अगर सही तरीके से बनाई जाए।